इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में और इसका यूज़ होता है डेटा को रीड करने के लिए। एज वी नो दैट ऑलरेडी हमारे पास दो फाइल्स है, demo.txt और demo2.txt। इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है और हमें ये डेटा रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लासेस होती है, बट उसमें से अभी हम इंटरेस्टेड होंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर के बारे में जानने की। आज के इस लेक्चर में देखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्रिएट अ न्यू फाइल। आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल डॉट जावा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैं फाइल का नाम वही दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे इसमें कोड करूँगा, ठीक है। क्लास, फिर से एक बार वही नाम, फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल, ठीक है। सो प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। और इसके अंदर हम सबसे पहले तो फाइल को ओपन करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्लास है fin, एक रेफरेंस वेरिएबल है न्यू, और यहाँ पे वापस फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमें पास करना है कि हमें कौन सी फाइल को रीड करना है। सो मैं यहाँ पे demo.txt लिखता हूँ। और अगर ये फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है, अच्छा किस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल सेव है, उसी लोकेशन पे अगर आपका demo.txt अगर नहीं है तो fin के अंदर आ जाएगा नल। तो आप ऐसा कुछ चेक कर सकते हो, fin इक्वल टू नल, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बट आप चाहो तो ये कर सकते हो ऐड, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोड करूँगा जिससे हम रीड करेंगे, ठीक है। सो fin के पास या फाइल इनपुट स्ट्रीम इस क्लास के पास रीड फंक्शन है, जिस तरह से राइट फंक्शन है फाइल आउटपुट के बाद, फाइल इनपुट के पास रीड फंक्शन है। और ये क्या करेगा, एक डेटा को रीड करेगा। तो यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक हमने जो माय नेम इज़ खान लिखा है या जो भी कुछ लखन वगैरह लिखा है, तो ये हमारे सारे कैरेक्टर डेटा है, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर ch लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। सो सिमिलर टू द फर्स्ट प्रैक्टिकल, हमें यहाँ पर भी बहुत सारी कुछ एरर मिल जाएंगे, ठीक है। और वो एरर को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो ch में जो हमने कैरेक्टर को रिसीव किया है उसको मैंने बस प्रिंट किया है, एंड देखते क्या क्या एरर हमें मिलेंगी। तो इसको मैंने सेव किया है और इसी नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कंपाइल करने में आसानी हो। जावा सी फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट जावा, और ये बोलता है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बिकॉज ये अगेन आपको पता है कि सारे के सारे फाइल से रिलेटेड क्लासेस आपको मिलेंगी। इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया। नाउ फिर से देखते हैं क्या एरर हमें मिलती है। अब वो बोलता है कि जो रीड फंक्शन है वो एक, देखिए इसको पढ़िए अच्छे से आप, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू कैरेक्टर। मतलब ये जो हमारा fin डॉट रीड फंक्शन है ये एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इंट की साइज आपको पता है 4 बाइट होता है, और उसे आप स्टोर कर रहे हो कैरेक्टर के डेटा टाइप में या कैरेक्टर वेरिएबल में जो 2 बाइट को होल्ड करता है। तो 4 बाइट का डेटा 2 बाइट में नहीं आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है, जो आपको एक एरर देता है। सो व्हाट वी कैन डू, मतलब आप क्या करोगे तो आप यहाँ पे करोगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आप दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हो या दो स्टेप में आप कर सकते हो। देखिए, एक तरीका यहाँ पर यह है कि आप यहीं पे बोल दोगे कि जो भी ये fin डॉट रीड दे रहा है इंटीजर में, वो हमें कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, बिकॉज हम कोई 78 79 ऐसे आस्की कोड रीड करना पसंद नहीं करेंगे। जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे माय नेम इज खान है तो हम वो पढ़ना पसंद करेंगे जो टेक्स्ट में लिखा होगा। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी होगी। अब खुद से यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं तो इसी को हम बोला जाता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। एक ये तरीका हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे इंटीजर लिख दीजिए, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपाइल करने के बाद, सॉरी ये हमारी फाइल नहीं है, जावा सी लिखा मैंने यहाँ पे, फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। तो अब हमें दूसरी कुछ एरर मिलेंगी। अच्छा, इसका एरर क्यों नहीं है, बिकॉज इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट में स्टोर कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या एरर हमारे पास आ रही है। वो पूछ रहा है कि भाई जो हमारा ये रीड फंक्शन है ये IO एक्सेप्शन एरर दे सकता है इन फ्यूचर।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है फाइल में, और ये अगर फाइल अगर प्रेजेंट नहीं होती है किसी क्लाइंट के पास, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भविष्य में आ सकता है। एक तो आप डिक्लेयर कर दीजिए या फिर आप उसको ट्राई कैच लगा के हैंडल कर दीजिए। नाउ मैं इस बार यूज़ करूँगा थ्रोस कीवर्ड, ठीक है। अदरवाइज आप ट्राई कैच का मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया कि किस तरह से हैंडल किया जाता है। सो देखिए हमारे पास दोनों तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और कॉमा देखिए आप यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन, दोनों भी क्लासेस आप लगा सकते हो क्योंकि दो दो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। बट अगर आप एक ही क्लास लगा दोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन एक पैरेंट है तो ये हैंडल कर लेगा फाइल नॉट फाउंड को भी, ठीक है। और आपको पता है ऑलरेडी कि ये क्लास आपको मिलेगा किस पैकेज में, इंपोर्ट java.io पैकेज में मिलेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कौन सी एरर मिलती है। सो आई डोंट थिंक कि अभी कोई एरर बाकी है। कंपाइल करते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा लिखा है यहाँ पे और यही हमारे क्लास का नाम है, ठीक। और एंटर बटन प्रेस किया पर तो 77 मिल रहा है। तो ये मे बी एम का कुछ तो भी होगा आस्की कोड, बट हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कास्टिंग बता दी आपको, या फिर आप जो CH जो इंटीजर में यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बिफोर प्रिंटिंग CH आप यहीं पे भी टाइप कास्ट कर सकते हो। अपने अपने तरीके होते हैं, आप आपका तरीका यूज़ कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोल एस किया यहाँ पर, कंपाइल किया यहाँ पे और रन किया कोड को, और ये एम हमें मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज हमें सिर्फ एम नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था पूरा का पूरा हमें यहाँ पे चाहिए था माय नेम इज खान, जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ हमें चाहिए था। तो ये जो fin.read फंक्शन है ये एक कैरेक्टर एक टाइम पे रीड कर रहा है, तो हमें चाहता है कि नेक्स्ट टाइम ये y को रीड करे, फिर स्पेस को रीड करे, फिर n को रीड करे, इस तरह से वांट कि ये प्रोसेस कंटिन्यू में चले। तो इसको हमें लगाना पड़ेगा लूप। तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सर आप यहाँ पे वाइल लूप लगा दीजिए और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कौन सा, कि CH आपका डिक्लेयर होगा और वैल्यू लेगा, फिर से डिक्लेयर होगा, फिर वैल्यू लेगा, फिर से डिक्लेयर होगा, फिर से वैल्यू लेगा। डिक्लेयर होना मतलब क्या, 4 बाइट बनेंगी, नई 4 बाइट बनेंगी, मेमोरी ऑक्यूपाई होंगी और फिर डेटा जाएगा, फिर से 4 बाइट नया क्रिएट होगा, फिर मेमोरी लेगा। तो हमें एक्चुअली वैल्यू को अपडेट करना है। आई मीन टू से हमें CH में पहली बार M, फिर Y, फिर स्पेस, फिर N, फिर A, फिर M, फिर E, इस तरह से वैल्यूज़ को अपडेट करना है, ना कि हमें मेमोरी वापस से बनानी है। तो इस इंटीजर CH को हम क्या कर सकते हैं, वापस डिक्लेयर ना करते हुए हम यहाँ पे एक बार डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, असाइन करेंगे वैल्यूज़ को। मतलब जो भी ये रीड फंक्शन वैल्यू देंगे आपको वो CH के पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करनी है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक उसे -1 ये डेटा नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है और यहाँ पे फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, तो यहाँ पे 1010 ऐसा कुछ कोड होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी फाइल एंड हो जाती है वहाँ पर होता है -1 वैल्यू स्टोर कर देता है कंपाइलर। तो ये -1 क्या होता है, बेसिकली एंड ऑफ फाइल एक इंडिकेटर है या एक मार्कर है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे फाइल एंड हो चुकी है। जिस तरह से C लैंग्वेज में EOF होता है या C++ में EOF होता है, उसी तरह से यहाँ पे -1 यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें ये पूरी प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक हम नॉट इक्वल टू -1 तक नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। ओके फाइन, और ये जो ब्लॉक हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है वो मैंने कहाँ पे ऐड कर लिया है, इस वाइल के अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे एक छोटी सी एरर, उस एरर को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। एरर पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसको प्रॉपरली फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एरर कौन सी मिली है, बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताऊँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है CH इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है fin.read फंक्शन और नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो नॉट ऑपरेटर की है। तो सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो fin.read में आ गया M और मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू आई होंगी दैट इज 77 और 77 नॉट इक्वल टू -1
तो ये जो दे रहा है आपको एक वी कैन से ये आपको दे रहा है एक बुलियन टाइप की वैल्यू कौन सी बुलियन टाइप की वैल्यू जो दे रहा है आपको 1, और ये 1 कहाँ पे असाइन कर रहे हैं सी एच के अंदर, तो सी एच के अंदर आ जाएगा 1। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब जो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ये वाइल कंडीशन कब एग्जीक्यूट होंगी, ये वाइल कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होंगी जब यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। बट अगर आप देखोगे ये वाइल फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, बेसिकली ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो वही हमें एरर यहाँ पे मिली है कि इंट वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से हमें बुलियन वैल्यू मिले, ना कि कोई इंटीजर वैल्यू मिले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं जल्दी बता देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। हम चाहेंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट सॉल्व होना चाहिए, सी एच इक्वल टू या सी एच इक्वल टू एफ इन डॉट रीड फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले सी एच के अंदर m आ जाएगा, m मतलब क्या आ जाएगा 77, और 77 बाद में ये कंपेयर होगा किसके साथ, नॉट इक्वल टू -1 के साथ, और फिर जाके एक तो ये देगा आपको 1 या फिर 0। अगर वैल्यू मैच हो गई तो मतलब नॉट इक्वल टू हो गई तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर लाइक यहाँ पर भी अगर -1 मिलता है एंड नॉट इक्वल टू अगर -1 मिलता है तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। तो वी वांट कि ये पहले वैल्यू असाइन हो जाए और बाद में ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कंपेयर हो, ठीक है। तो बस छोटा सा चेंज हमें करना है, इसमें आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए, क्यों लगाए वो समझ में आ गया आपको। पहले ये पार्ट सॉल्व होगा और जो भी वैल्यू जाएंगी सी एच के अंदर वो कंपेयर होंगी -1 के साथ, जो देगा 1 या 0 में रिजल्ट। तो फिर से एक बार कंपाइल करते हैं और नाउ द प्रॉब्लम सॉल्व, जावा स्पेस फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल, और ये अलग अलग लाइन में आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे फाइल मतलब जो डेटा लिखा है वो इनपुट जो प्रिंट किया हमने डेटा वो प्रिंट एलन में किया है, दैट इज़ अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल प्रिंट फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे, वापस एक बार इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे अभी रन करते हैं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा डेटा आपका रीड हो रहा है। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे डेमो 2 बोला है तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डेमो 2 का भी डेटा रीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम काम करता है। अगले लेक्चर में हम देखते हैं फाइल रीडर, जो सेम टू सेम कॉपी है, बस हम थोड़े कुछ चेंजेस करेंगे वहाँ पर।